ड्रामा हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम तैयार हो जाएं। क्लास का टाइटल है। अब देखो ये श्राद्ध के दिन शुरू हो रहे हैं, 16 दिन। उस दिन जो आत्माएं शरीर छोड़ करके चली गई हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हिंदू संस्कृति में ऐसी प्रथा है कि हम उनके लिए स्पेशल भोग लगाते हैं। पर एक बात और भी बहुत अच्छी समझने की है हमको। ये तो अच्छा है कि भारत में तो यह प्रथा चलती आ रही है कि पूर्वजों को भोग लगाना चाहिए, पूर्वजों को याद करना चाहिए। परंतु मैं आपको बताती हूँ, अन्य खंडों में भी यह प्रथा चलती आ रही है। मैं आपको अफ्रीका की बात सुनाती हूँ, सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। एक बार निजार भाई, आपको मालूम है फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम करवाते हैं निजार भाई, हमारे पास भी किया था। एक बार निजार भाई की मैं बात सुनाती हूँ। उन्होंने जो फ्यूचर ऑफ पावर ये प्रोग्राम किया, तो मैंने उनको पूछा ये आइडिया आपको कहाँ से मिली। तो कहा एक मार्कस भाई था साउथ अफ्रीका का, वो अभी शरीर छोड़ दिया है, मार्कस भाई, लेकिन उनकी आइडिया थी। 1995 की बात है। मार्कस भाई को आइडिया आया कि ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए, और आज देखो वो आइडिया निजार भाई ने जो फॉलो करी, वो प्रोजेक्ट पूरा बनाया, तो पूरे वर्ल्ड की सेवा हो रही है। तो एक बीज का फल कितना निकलता है। बहुत क्रिएटिव आत्मा थी, बहुत क्रिएटिव सेवाएं करती थी। मुझे याद है जब वो बाबा का बच्चा बना, तो उसने आकर के पहले साल में मेरे को कहा कि मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। मार्कस भाई की बात सुना रही। मुझे ये जो अफ्रीका के यंग कुमार कुमारियां हैं, उनको ज्ञान देने का मुझे एक तरीका मिला है नया। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये लोग पूर्वजों को बहुत मानते हैं अफ्रीका में। मैंने कभी ऐसे सुना नहीं था कि ऐसे अफ्रीका में पूर्वजों को पूजा जाता है। परंतु उन्होंने कहा उनकी विधियां होती है, पूर्वजों को पूजा जाता है, और उनके अंदर यह प्रथा चलती आ रही है कि हमें अपने पूर्वजों को मान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। मार्कस भाई ने मुझे बताया कि हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, और बाबा ने हमको कहा है तुम पूर्वज आत्माएं, हम सब पूर्वज बनने वाले हैं विश्व के लिए। परंतु पूर्वज बनेंगे कैसे? पूर्वज वही बन सकता है जिसका चरित्र और उसकी जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, दूसरे उसके जीवन को देख करके प्रेरणा लें, उसको कहते पूर्वज। भाई इनकी जीवन विशेष रही है, श्रेष्ठ जीवन रही है, और ऐसी जीवन हमें भी बनानी है, उसको कहते हैं पूर्वज। तो ऐसे पूर्वजों को अफ्रीका में पूजा जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, ढोल गाजे बजा करके उनकी यात्राएं निकालते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो बाबा ने हमको बात बताई है कि तुम पूर्वज हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हम बच्चों को विशेष रूप से
अभ्यास करना चाहिए। किस चीज के पूर्वज हैं? राजयोग सिखाने वाले पूर्वज हैं। राजयोगी जीवन क्या होती है, राजयोगी लाइफस्टाइल क्या होती है। अब हमको दुनिया को सिखाना है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे पूरे विश्व के जितने भी खंड है ना, वहां अलग अलग तरीकों से पूर्वजों को बहुत मान दिया जाता है। और ये प्रथा चलती आ रही है, केवल ये भारत की बात नहीं है। अब चाइना में जाओ, बुद्धिज्म, सब जगह पूर्वजों की पूजा होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझा दी हैं। बाबा कहता है कि बच्चे, अभी गीता का अंतिम चैप्टर चल रहा है, लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो हम पूर्वजों को क्या करना है? हमको एक साथ सामूहिक रूप से अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दूसरा काम क्या है पूर्वजों का? पहला बताया, गीता का चैप्टर चल रहा है, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दूसरा, मुझे जो भी मेरे संबंध संपर्क में आता है, मुझे दाता बन करके कुछ देना है, उसको मुझसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो मुझे पूर्वज के रूप में वो पूजा करेगा, मान सम्मान देगा, मुझे याद करेगा। तो मुझे अपने आप को ये स्मृति स्वरूप पक्का रखना है कि मैं पूर्वज हूँ। कैसे पहले बताया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पूर्वजों की पूजा होती है। क्यों होती है पूर्वजों की पूजा? जिससे कोई प्रेरणा मिले। अब हमारा काम क्या है, हमारे से लोगों को क्या प्रेरणा मिले? राजयोग की लाइफस्टाइल क्या है, राजयोग से सिद्धियां क्या मिलती हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। तो उसके लिए दो चीजें बताई। एक तो मुझे जो आत्माएं हैं उनको भगवान के करीब लाना है, भगवान को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। और दूसरा, मुझे क्या करना है, हर एक को कुछ ना कुछ देना है। बाबा ने कहा कि तुम जब अभी ऐसी सेवा करेंगे, तब देवी देवताओं के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। भगत लोग द्वापर युग में तुम्हारी पूजा करेंगे। परंतु अब यह चीज तुम्हारी पक्की होनी चाहिए कि कोई भी मेरे सामने आता है, मेक श्योर माने ये खातरी होनी चाहिए, खातरी रखो। क्या खातरी करो? कि उसको मेरे से कोई ना कोई प्राप्ति है, वो खाली हाथ मेरे से जाए नहीं आत्मा। चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है, पहले वह आएगी आपके पास, आपसे कुछ लेके जाएगी, तब तो वह जाकर के दूसरों को बांटेगी, वह देवता बन जाएगी। अगर देवता क्वालिटी वाली आत्मा आती है तो आपसे लेके जाएगी और जाकर के देगी, तो वो भी देवता बन जाएगी, अगर ब्राह्मण आत्मा है। अगर भगत आत्मा है, लेके जाएगी, देगी नहीं, सिर्फ लेने के लिए आती है वो। पर मुझे इस चीज का अटेंशन रखना है कि मेरे पास कोई भी आता है, वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पहला कदम सुनाया, उसको मुझसे कोई ना कोई प्राप्ति होनी चाहिए। अच्छा, फिर जब उस आत्मा को प्राप्ति हो जाएगी तो जाकर के वो दूसरे को कुछ ना कुछ बांटेगी। तो भगत को भी मेरे पास से कुछ चीज मिलेगी तो मेरी वैल्यू करेगा ना। मेरी वैल्यू क्यों करेगा? देवी देवताओं के रूप में, पूर्वजों के रूप में मेरे लिए कोई भोग क्यों लगाएगा श्राद्ध के नाम पे? तो समझा, द्वापर युग में जो भी पूजाएं चली आ रही है, उसका फाउंडेशन है ये संगम का समय।
संगम युग में मैं क्या कर्म करती हूँ, क्या खाता बना रही हूँ, भक्तों के साथ कौन सा खाता बना रही हूँ, और ब्राह्मण आत्माओं के साथ जो देवता बनने वाली हैं उनके साथ में क्या खाता बना रही हूँ, उसके आधार पे पूर्वज के रूप में मेरा यादगार बनेगा। और यादगार हर धर्म में है, हर एक खंड में है, हर एक रिलीजन में है, ट्रेडिशन में है। तो हम तो दाता के बच्चे हैं, हम आए ही हैं, बाबा कहते हैं स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। आज ही बाबा ने कहा ना, मुरली क्या चली, तुम क्या बनने आए, भगवान वाच्य है, वो तुमको बना रहा है स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस, श्री कृष्ण जैसा। तो ऐसे जो राजाएं होंगी, स्वर्ग के राजाएं होंगी, उनको दाता के रूप में याद किया जाता है। द्वापर में भी ना, जो राजाएं होते हैं ना, उनको कहते हैं ये माँ बाप है, हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, पालनहार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पालना दी है ऐसी। तो अभी हमारा रोल क्या बनता है संगम युग पर, कि मुझे ऐसी पालना देनी है, तो मुझे ऐसा बनना पड़ेगा कि मैं अच्छा बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन जाऊं, जो बाबा जो देना चाहता है वो मेरे द्वारा दे दे। करण करावन हार करवा रहा है, ये फीलिंग आनी चाहिए। बड़े मजेदार खेल चल रहा है संगम युग पर। तो समझा, जिनको पूर्वज बनकर द्वापर में अपनी पूजा करवानी है, यादगार बनाना है, तो संगम के इस रोल पर अटेंशन देना होगा कि मुझे स्पेशल बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनना है। तभी गोल्डन और सिल्वर एज में भी उनका स्पेशल रोल होगा। पर उसका सीक्रेट क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका राज क्या है? संगम युग का आपका कर्म, संगम युग की आपकी विधियां, संगम युग का आपका रोल, संगम युग का आपका जीवन, जीवन की पद्धति। तो समझा, ये जो पूर्वजों को हम पूजा करते हैं, इसकी प्रथा हर एक धर्म में है। क्यों पूर्वजों को मानते हैं? क्योंकि उनके चरित्र विशेष थे, उनकी लाइफस्टाइल विशेष रही है। श्रेष्ठ लाइफस्टाइल जिसकी होगी, श्रेष्ठ चरित्र जिसके होंगे, तो फिर उनकी याद में हम अलग अलग प्रथाएं करते आ रहे हैं। उसको आप भोग लगाना बोलो, पूजा करना बोलो, मान सम्मान देना बोलो, याद करना बोलो, जो भी बोलो, हर एक धर्म की प्रथा अलग अलग है, हर एक का रिचुअल अलग अलग है। अब मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियनिटी, उसमें भी एक दिन मुकर्रर होता है जिसमें वो जो भी आत्माएं गई हुई है ना, उनको याद करते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, उनको थैंक्स गिविंग करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हर एक धर्म में देखो, हर एक खंड के अंदर देखो, किस भी रीति से वो जो जो भी पाथ अपनाते हैं, जो भी रास्ता अपनाते हैं, पर ये हकीकत है कि पूर्वजों का मान सम्मान किया जाता है, भोग लगाया जाता है। फिर वो प्रथा होती है कि जो भी भोग लगता है तो हम सभी में वो बांटते हैं। जो भी खाना है आपस में शेयर करते हैं। खाना अलग अलग हो सकता है, कोई तो कहेंगे मछली का भी भोग लगता है, हर एक की कस्टम अलग होगी, सिस्टम अलग होगी, खाने का तरीका भी अलग अलग होगा। भाई कहते ये पूर्वज को ये खाना पसंद था ना, इसलिए इसके लिए ये भोग लगेगा। पर मैं मूल बात आपको समझाना चाहती हूँ कि कलयुग के अंत में भी
ये प्रथा हर धर्म में चलती आ रही है और इसको बहुत ही सेक्रेड मानते हैं। सेक्रेड माना पवित्र मानते हैं। ये प्रथा बहुत पवित्र रूप से की जाती है। पितरों को भोग लगाना उसकी एक अच्छी रिचुअल होती है, विधि पूर्वक किया जाता है। इसलिए आप इसको देखा अनदेखा नहीं करना। सब बाबा के बच्चे भोग जरूर लगाएं। आपके लौकिक, आपके अलौकिक। भले कलयुग के अंत में ये चीज भूल गए हैं कि इसमें कितनी पवित्रता है, कितनी श्रद्धा है, कितना कमिटमेंट है, कितना प्रॉमिस भरा हुआ है इसके अंदर। तो कितने शब्द यूज करती हैं। श्राद्ध का भोग लगाने के पीछे कितना कमिटमेंट है। कमिटमेंट माना क्या बोलेंगे इसको, कितना उसके पीछे डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, जो चीज कितना निभाना पड़ता है। ये पूर्वजों के साथ हम निभा रहे हैं एक रिश्ता, उनसे शक्ति ले रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, प्रॉमिस करते हैं पूर्वजों को कि आपने जो बात हमको समझाई वह पूरी करेंगे। तो श्राद्ध का भोग ये ऑर्डिनरी भोग नहीं है। दादी जानकी हमेशा इस चीज पर बहुत अटेंशन दिलाया करती। लौकिक अलौकिक सबके फोटो लगवाया करती थी। तो हर धर्म में यह प्रथा चलती आ रही है। जैसे देखो, नामकरण की सेरेमनी करते हैं आजकल, तो फिल्म स्टार वालों के नाम रख देते हैं, पर पहले यह प्रथा चलती आ रही थी। देवी देवताओं के नाम बच्चों को दिया करते थे। देवताओं के नाम से नामकरण होता था कि कौन सा देवता, उसकी कौन सी लाइफस्टाइल है। भाई ये देवता मुझे पसंद है, ये हमारा इष्ट देव है, तो हमारे बच्चों का नाम इनके ऊपर ही होगा। आजकल तो फिल्म स्टार या तो इवन पॉलिटिशियंस के नाम रख लेते हैं। तो ड्रामा के अंत में, कलयुग के अंत में, भले प्रथाओं की विधियां बदल गई है, पर प्रथा का महत्व है और प्रथा पवित्र कही जाती है। जो श्रेष्ठ है उनको माना जाता है। तो हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता क्या है। हर धर्म के अंदर देखो, प्रकृति को मान सम्मान दिया जाता है, प्रकृति की पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति ने हमको 5000 साल तक संभाल के रखा है, पालना की है ना। भले इस चीज को हम भूल गए हैं और अभी हमारी प्रकृति के साथ रिश्ता भी एकदम कमर्शियल हो गया है, बिजनेस आ गया है हर एक क्षेत्र के अंदर। पर बाबा ने आकर के हमें हर प्रथा का राज समझाया है कि वास्तव में मेरा रिश्ता अपने के साथ, भगवान के साथ, अपने बड़ों के साथ, प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। तो ये श्राद्ध की प्रथा है, रिश्तों को अच्छा करने की प्रथा, रिश्तों को बांधने की प्रथा, आत्माओं का आत्माओं से कनेक्शन जोड़ने की प्रथा। भले वो दूसरी जगह चली गई आत्मा, लेकिन मेरा उस आत्मा के साथ कनेक्शन बना रहे, ये प्रथा चलती आ रही है। क्योंकि बाबा ने तो कह दिया है तुम आत्माओं का अविनाशी रिश्ता है आपस में। तो ये भी अपने आप को अविनाशी स्मृति में लाने की प्रथा है कि मैं आत्मा हूं, तू भी आत्मा है। ये वस्त्र छोड़ के हम एक शरीर छोड़कर दूसरा में जाते हैं। तो ये श्राद्ध की प्रथा ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये मुझे अविनाशी, मेरी यात्रा चल रही है, रूहानी यात्रा चल रही है, उसकी समझ की प्रथा है। देखो कितनी सारी बातें श्राद्ध के अंदर बताई। पूरा एक 3 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो समझा, इस समय हम जो कुछ कर रहे हैं उसका यादगार पूरे साइकिल चलता रहेगा।
तो श्राद्ध में प्रतिबद्धता है, प्रतिज्ञा है। कितनी बातें श्राद्ध में समाई हुई है। तो बाबा कह रहा है ये अभी का ही समय तुम बच्चों को मिला है, और कोटों में कोई आत्माओं को ऐसे मिला हुआ है चांस, जो ये अविनाशी प्रथाएं समझ रहे हैं और कर रहे हैं। इन प्रथाओं में क्या क्या राज छिपे हुए हैं, उनको समझ करके फिर प्रथा निभाओ, फिर श्राद्ध का भोग लगाओ। बाबा ने हर चीज की हमें समझ दी है। बाबा ने मुरली में अच्छी तरह से बताया है कि तुम्हारा काम है कि अभी बाबा को प्रत्यक्ष करना है। ये शब्द तो सभी ने मुरली में सुने होंगे, मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। पूरे समाज में, पूरे विश्व में हम वो पावरफुल आत्माएं हैं, हम वो पूर्वज आत्माएं, जो काम बुद्धा नहीं कर सका, क्राइस्ट नहीं कर सका। उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष नहीं किया। हाँ, वो पावरफुल आत्माएं थी, बुद्धा क्राइस्ट श्रेष्ठ आत्माएं थी, लेकिन उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष नहीं किया। उनकी अपनी पावर से कई सिद्धियों को पाया। पर हम ऐसे पूर्वज हैं जो भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं, ये भगवान को बताते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान क्या कर्तव्य कर रहे हैं। तो समझा ड्रामा में हम पूर्वजों का रोल कितना बड़ा है। तो ऐसी अविनाशी प्रथाएं अच्छी तरह से खुद भी मनाना और अपने सेंटर वालों को भी समझाना। दुनिया में जो भी पूर्वज हो गए हैं, जो भी हम धर्म स्थापक जिसको कहते हैं, उन्होंने एक शाखा बनाई। पर बाबा कहते तुम तो कल्प वृक्ष के तने में हो, बीज में हो, बीज के साथ हो, बीज रूप स्थिति में हो। तो तुम्हारा पूर्वजों का कर्तव्य क्या है? ऐसी तुम दृष्टि दो, ऐसे बोल बोलो, ऐसे शब्द बोलो, ऐसे कदम उठाओ जिसे बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। हर कर्म से मेरा भगवान प्रत्यक्ष होना चाहिए, यह हम पूर्वजों का कर्तव्य है। इन विधियों को फॉलो करते हर एक को अविनाशी स्मृतियों में ले आओ। आत्माओं का आत्माओं से संबंध जुड़ाओ, प्यार क्रिएट करो, रिस्पेक्ट क्रिएट करो। ये है श्राद्ध। तो ईश्वर के साथ मेरा कनेक्शन क्या है, आत्माओं के साथ मेरा कनेक्शन क्या है, और फिर देखो आत्माएं कैसे भगवान के नजदीक आती हैं। अपने द्वारा भगवान की क्वालिटीज क्या है वो दर्शाओ। देखो दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे भाषण करेंगे, कहेंगे इनका भाषण तो बहुत बढ़िया है, वंडरफुल है। पर तुम्हारा काम क्या है? तुमको जब सुने तो उनको भगवान की याद आए। यह है पूर्वजों का कर्तव्य। ऐसे लगे हम भगवान वाच्य सुन रहे हैं। ये भगवान ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता है। ये भगवान की बातें हमको सुनाते हैं। तो भगवान की बातें, एक एक शब्द उसकी गहराई में जाओ। एक छोटा सा शब्द भी, चलो दिल रुबा, उसकी गहराई में जाओ। मैं हर एक शब्द को ढूंढती हूँ। पहले मुझे ऐसे लगता था ये भगवान का के लिए महिमा कहा जाता है, फिर आज मुझे पता चला दिलरुबा एक म्यूजिकल संसार में इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कहते हैं दिलरुबा। दिल को जीतने वाला वो तो हमारा बाबा है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। तो मुरली की हर एक शब्द की गहराई में जाओ। तो समझा हमारा काम क्या है? भगवान के गुण गाते रहना, भगवान की म्यूजिक बजाते रहना।
कई कई बाबा के बच्चे हैं अभी तक भी भगवान के साथ ना, उनको बहुत कंप्लेंट रहती है। चेक करो, ये श्राद्ध के समय हमारी सारी कंप्लेंट खत्म हो जानी चाहिए। ये सचमुच बाबा को अभी भोग लगाओ। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, ये ऐसी क्यों है, इसे ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये ऐसा क्या क्या कर रहा है, ये इसको ऐसा होना नहीं चाहिए था। बातें खत्म करो। ये है श्राद्ध का भोग लगाना। इसका भोग लगाओ, सब ब्राह्मणों को इसका भोग लगाना है। दूसरा, कई अपनी बहुत तारीफ करते हैं, अरे मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी आइडिया कितनी अच्छी आई, मैंने कितना अच्छा काम करके दिखाया, मैं ही तो कर सकता है, खुद ही खुद की तारीफ करते रहते हैं। इसका भी भोग लगाना। सुना क्या, श्राद्ध के लिए होमवर्क भी मिल गया। देवताओं को क्या भोग लगाना, लौकिक को क्या भोग लगाना, प्रकृति को क्या भोग लगाना, अलौकिक को क्या भोग लगाना, बाबा को क्या भोग लगाना, क्यों भोग की प्रथा करना, कितनी बातें क्लियर की। तो कंप्लेन का भोग लगाना और अपनी तारीफ का भोग लगा देना, बस एक ही तारीफ, बाबा बाबा बाबा। बाबा की तारीफ करते रहो, बाबा का म्यूजिक बजाते रहो, फिर देखो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। दादियों को हमने देखा, मुख में सदा बाबा था, दिल में सदा बाबा था, शब्दों में सदा बाबा था, देखो बाबा के करीब चली गई। हर शब्द में पावर हो गया। जब ऐसे पावरफुल हमारे हर शब्द होंगे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, जिससे लोगों को शक्ति मिले, तो हम पूर्वज कहलाएंगे। तो ऐसा कोई भी उल्टा सुल्टा शब्द अभी हमें नहीं बोलना है, इसका भोग लगाना। कई कहते ऐसे ही बोल लिया ना, नहीं, मेरा हर शब्द प्यारा शब्द हो, मेरा हर शब्द मुरली का शब्द हो, मेरा हर शब्द दूसरे को ऊंचा उठाने वाला शब्द हो। शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों से आप किसी को गिरा सकते हो, शब्दों से आप किसी को ऊंचा बना सकते हो, शब्दों से ही किसी को देवता बना सकते हो, शब्दों से ही किसी को असुर भी बना सकते हो। शब्दों का बहुत महत्व है। तो उल्टे सुल्टे सब शब्दों का भोग लगाना, ये पूर्वजों के शब्द नहीं हो सकते हैं। पूर्वजों का शब्द कैसा होता है, जो भगवान प्रत्यक्ष हो जाए, जिससे वो भगवान के करीब हो जाए, जिससे वो भगवान को समझ पाए, ऐसा ज्ञान युक्त शब्द हो, योग युक्त शब्द हो, धारणा युक्त शब्द हो। तो मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ। हाँ, 8 रतन वो तो पास विद ऑनर चले गए, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा अभी इंतजार कर रहा है, ऐसे पूर्वज तैयार हो जाए, क्योंकि विश्व में से बहुत सारा दुख दर्द अभी हटाना है, एंड ड्रामा वेट कर रहा है। तो श्राद्ध की प्रथा इसलिए बनी हुई है, अपने अंदर के पूर्वज पने को जगाना और अन्य आत्माओं को भोग लगा के, उनको याद करके, उनको भी पूर्वजपन की स्मृतियों में ले आना, श्रेष्ठ चरित्रों में ले आना, विश्व के अंदर श्रेष्ठता का निर्माण करना। यह है श्राद्ध का महत्व। विश्व के अंदर श्रेष्ठता का निर्माण करना, विश्व को सतयुग बनाना, यह है श्राद्ध का महत्व। समझा? कई कहते हैं अरे आज की मुरली तो हमको ऐसे लगी जैसे हमने आज फ्रेश न्यूज़पेपर पढ़ लिया हो। बाबा हमको मुरली में फ्रेश बातें बताता है, क्या चल रहा है, तुम्हें कैसे चलना चाहिए। भक्ति मार्ग के जो रिचुअल है, जो स्क्रिप्चर भी पढ़ते हैं ना लोग, शास्त्र पढ़ते हैं, बाबा कहता था वो ओल्ड न्यूज़पेपर है, पुराना न्यूज़पेपर है।
शास्त्र पुराना न्यूज पर है, बाबा की मुरली है फ्रेश न्यूज। आज की ताजी खबर पूछना है तो बाबा से पूछो। तो ऐसे बाबा सृष्टि के सारे सीक्रेट हम बच्चों को बता रहा है, क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा कलयुग क्यों बना, सतयुग कैसे बनेगा, ऐसा क्यों चल रहा है संसार में। तो ये समझ को धारण करके हमको दूसरों को समझ देनी है, ज्ञान दान करना है, ये है श्राद्ध का महत्व। तो सब अपने परिवार वालों को लौकिक को अलौकिक संगठन करना और ऐसा ज्ञान का दान करना, समय की सूचना देना। तो मेरी आंखें क्या बोलती हैं? मेरी आंखें भगवान का प्यार बताए, मेरी आंखों में भगवान की करुणा हो, मेरी आंखों में भगवान की दया भरी हुई हो। जो कदम पे भगवान ने मुझे चलना सिखाया है वो कदम पे मैं चलूं, उनको दिखाई दे, ऐसे मेरे कर्म हो, वो है पूर्वज। आज भी हम बाबा के दादियों के चरित्र गाते आए हैं ना, बाबा कैसे खाता था, बाबा कैसे चलता था, बाबा कैसे कार्य व्यवहार करता था, दादियां कैसे करती थी। कहानियां तो हम सुनते आए हैं ना। तो एक दादी नहीं, बहुत सारी दादियां। और फिर तो देखो अव्यक्त मुरलियां, इतनी अच्छी अव्यक्त मुरलियां हम बच्चों को मिली हुई हैं। मैंने जब पहली पहली अव्यक्त मुरली सुनी मैं तो हैरान हो गई, बाबा की भाषा कैसी है, इतनी सुंदरता की भाषा है। भाई साकार मुरली होती है ना तो भाषा बहुत सिंपल होती है, भाई 200 शब्द सीख जाओ साकार मुरली पढ़ने आ जाएगा। पर अव्यक्त मुरली बहुत कठिन होती है। हर अव्यक्त मुरली की भाषा अलग होती है, बाबा क्या बोलना चाहता है। जैसे आज ही मैं कहती हूँ, आज मैंने दिल रुबा शब्द सुना पहली बार, मुझे किसी ने बोला दिल रुबा माना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं सोचती थी दिल रुबा माना प्यार का शब्द है। तो बाबा अव्यक्त मुरली में नई नई चीजें हमको समझाता है, वह समझ हमको दूसरों को देनी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, वह अव्यक्त मुरलियों में आया हुआ है। कई बार अव्यक्त मुरलियों में बाबा ब्रह्मा बाबा के चरित्रों की महिमा करते आए हैं। 10 कदम 18 कदम बाबा ने कितना हमको समझाया है। ब्रह्मा बाबा को 33 इयर्स लगे, लेकिन वो सारा चरित्र अव्यक्त मुरलियों में है, संपूर्ण बनने का चरित्र है। ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 चला गया, पर अब हमको क्या करना है? एटलीस्ट हम फर्स्ट डिवीजन में तो आए, ऐसे पूर्वज बने। तो हमको ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना है, ऐसे बाबा को फॉलो करना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है। तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अब अकेले तो नहीं करेंगे, संगठन में करेंगे। तो श्राद्ध का महत्व क्या है? संगठन की शक्ति। सारा परिवार इकट्ठा आता है, इकट्ठा भोग खाते हैं, इकट्ठा भोग लगाते हैं, इकट्ठा श्रेष्ठ स्मृतियों में रहते हैं। मुझे ये पूरा याद है, जब मैं पहले पहले आई, वाइट कपड़े मुझे इतने कोई पसंद नहीं आते थे। परिवार क्या था मुझे समझ में नहीं आया, धीरे धीरे बदलाव आते गया। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे फर्क है, उसका क्या फर्क है? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मैं कहती हूँ झाड़ का एक ही ब्रांच है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा झाड़ है। देखो कितना अच्छा अंतर बताया। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन झाड़ का एक ब्रांच ना, क्या बोले, शाखा, झाड़ की एक शाखा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। भाई ये क्रिश्चियन धर्म की शाखा है, ये इस्लाम धर्म की शाखा है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा झाड़ है। पूरे झाड़ के हम पूर्वज हैं। ऐसे श्रेष्ठ पूर्वज हैं पूरे वृक्ष के लिए, स्पेशल हैं। तो हमारा काम क्या है? भगवान को समझकर, भगवान की बातों को समझकर
साकार मुरलियों को समझकर, अव्यक्त मुरलियों को समझकर बस दूसरों को समझाना है। जो पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया, जो पुरुषार्थ दादियों ने किया, वह हमको समझकर दूसरों को समझाना है। ये काम हमको करना है। तो समझा, श्राद्ध का भोग लगने वाला है, स्पेशल भोग लगेगा। आप सभी ये स्मृति में पक्का रखो, मैं कौन हूँ, पूर्वज। ये श्राद्ध के दिन बड़े वंडरफुल हैं। खुद भी पूर्वजपन की स्मृति में रहना, फिर वैसा पाठ बजाना और औरों को भी उस पाठ से पूर्वज बनाना। मुरली में कई लेयर भरे हुए हैं, समझ के। एक एक पढ़ खोलते जाना, से बड़े लेयर है, एक के ऊपर एक, ऐसे इसको निकालते जाना, राज खोलते जाना। तो समझा, सेफ भी रहना, अपने को सैनिटाइज भी करना, हर चीज का ध्यान रखना, एक दूसरे को धन्यवाद करना और बहुत अच्छा स्पेशल भोग लगाना श्राद्ध का। देखो 9 पेज का ये क्लास है, 9 पेज। ओम शांति। हमको ये क्लास मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। ये क्लास इंग्लिश में है, आप उसको फिर ट्रांसलेशन करवा के लेना। ओके।